नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। No, everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier times they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be going in to be held in February, and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of. And otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. सर इस तरह से सुनाया जा रहा है, कृपया मैं यहाँ से न्यूज़ 24 से केस बोल रहा हूँ, यहाँ पीछे सवाल ले लीजिए मैम, बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। कृपया एक महिला जर्नलिस्ट से ले लूँ, वो बड़ी देर से पूछना चाह रही हैं। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है। तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है, और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर. But we would like to inform the voter about the candidates, and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring the person against whom there is no apradhikaran type of a thing or a criminal antecedents. So ultimately the choice is with the voter, but voter should be fully, absolutely, clearly informed. सर मैं प्रणव हूँ यूनिवार्ता से। मेरा सवाल आपसे बस ये है सर, इधर यहाँ से पीछे क्या कर रहे हो सर? मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट एक्सक्यूज मी, आई विल लिसन टू एवरीवन, बट प्लीज कम प्लीज वन बाय वन, डोंट मेक ए हर्ड मेंटल। सर पीछे से भी तो ले लीजिए सवाल, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ। आशीष आप शुरू करें, उसके बाद ऐश्वर्या ले लें। सर आपसे सवाल ये है सर कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जो खर्च की समय सीमा है वो बढ़ाया गया है, और उसमें राजनीतिक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप पाबंदियां कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो पैसे कैसे खर्च होंगे। और दूसरा ये कि जब जो बड़े बड़े पत्रकार और जो चुनावी चैनल है वो कवरेज करेंगे, तो चुनावी चौपाल के लिए भी कुछ गाइडलाइन होगा क्या कि कितने लोग वहां पे जमा होंगे, इकट्ठा होंगे? देखिए, चुनाव की सीमा जो बढ़ाई गई है, खर्च की सीमा जो बढ़ाई गई है, वो कई कंसिडरेशन के साथ बढ़ाई गई है। एक तो 2014 में लास्ट लिमिट फिक्स की गई थी, तो हम लोगों ने देखा कि कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ है और कितने वोटर्स बढ़े हुए हैं, और इस समय कैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो इस तरह से जो कंपेनिंग की जाएगी और जो नए तरीके अपनाए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेस, देयरफॉर वी हैव इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस एक्सपेंडिचर लिमिट the persons will go more for virtual rallies, they will go for more for virtual communication, they will go more for virtual campaigning methods. We've covered all aspects. We'll call an end to this press conference. Thank you so much. Sir, this side Ashish from ABP News. Sir, क्या मुझे पूछना था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जी आप पूरब से शुरू कर रहे हैं, पश्चिम से शुरू कर रहे हैं? से शुरू करके पूरब की तरफ जा रहे हैं। सर दूसरा, आपने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि 15 जनवरी को आप रिव्यू करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को, रैलीज वगैरह को लेकर के। सर यू आर वेरी अवेयर कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीक आना है वो फरवरी में आना है, तो 15 को ही आप रिव्यू करके, मतलब ये बात ही क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पता है ये विस्फोटक सिचुएशन है, सुपर स्प्रेड हो रहा है, फरवरी में पीक आनी है, तो क्यों ना इसको आपने जो प्लेस किया है प्रोटोकॉल को उसको कंटिन्यू करें? देखिए, क्या आप ये बता सकते थे 1 महीने पहले कि आज की सिचुएशन क्या होगी? ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना आप ज्योतिषी हैं, इसीलिए इसको रखा गया है कि वी विल मॉनिटर ऑन 15th, बिकॉज सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक. Nobody can tell me that how many numbers will be there on 15th January.
Nobody can tell me how many numbers will be in February. So we are monitoring it and we will suitably issuing the directions according to that. राइट से सवाल सर यूपी में किस चरण में चुनाव होंगे सर? यूपी पे बहुत सवाल हो रहे हैं क्या? सर यूपी में सर बोलिए। एक मिनट जीन्यूज से ब्रह्म प्रकाश हूँ। मेरा सवाल ये है माइक सर, के ना बोले कि आपने जिन लोगों के साथ जिन सारे स्टेकहोल्डर्स वेबसाइट के पे साथ आपको बैठक की है डिटेल्स अभी, मिल जाएंगे, खत्म कर क्या दीजिए। उनमें Thank से you so किसी much. ने आपको ये राय भी दी है कि कोरोना के चलते ये जो चुनाव है कुछ वक्त तक आगे टाले जाने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की राय हो या राज्यों की राय हो? और दूसरा सवाल सर ईवीएम को लेकर है, क्योंकि जब भी चुनाव हो जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है आपके ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो आपकी अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को लेकर अभी भी आपसे कहा है कि EVM is no issue now. EVM is in existence since 2004 and more than 350 crore voters have used this EVM machine. You should feel pride on EVM. You should feel pride that your country has got developed this machine which give you very accurate result, accurate system and a faster counting. सर यूपी में किस चरण में और किस एरिया में चुनाव होगा सर? यूपी में सर किस चरण में किस एरिया में चुनाव होगा? न्यूज और इंडिया पीयूष बोल रहा हूँ। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा, जो कि आपको पूरा